मैं हूं नवीस सत्ती। जैसा कि आप जानते हैं जनाब, कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं और उसके बाद अब ये सूरत चल पड़ी है कि जी तहरीक इंसाफ के कौन कौन से जो है वो मेंबर सूबाई असम्बली रावलपिंडी में या नेशनल असम्बली रावलपिंडी इस्लामाबाद में सामने आ रहे हैं। और बाकी लाहौर में और पंजाब की भी हम बात करेंगे, KP की भी बात करेंगे। फिलहाल मैं बात करूंगा जनाब जो ज़रा इस्लामाबाद में तो नेशनल असम्बली के आते हैं, उस पर हम बाद में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि रावलपिंडी की जो पहले हम देख रहे हैं कि 15 सीटें थी सूबाई असम्बली की, अब 14 रह गई हैं। उन 14 सीटों में यानी PP6 से लेकर PP19 तक तहरीक इंसाफ के किन किन लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और उनमें से कौन से नेशनल असम्बली के लिए और सूबाई असम्बली के लिए सामने आएंगे। एक तो ये कि मरी ज़िला मरी आल्दो है कागजों में, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही अभी तक अगर आप आते हैं तो PP6 आ रहा है, यानी कोटली सतियाँ और मरी को मिलाकर एक से सूबा बना है। PP7 भी उससे निकल जाता है, तो इसलिए हम ओवरऑल रावलपिंडी ज़िला मरी और रावलपिंडी इकट्ठा ही करेंगे। तो PP6 में मैं अगर देखूँ तो एक तो यह है कि मेजर रिटायर्ड लतासफ सत्ती साहब जो है वो पहले से क्योंकि रूपोश हैं, तो वो उन्होंने PP6 के लिए अप्लाई किया और NA के लिए भी वो मजबूत उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो उनके साथ सोहेल इरफान भी हैं, उमर फारूक हैं, उमर नवीद सत्ती भी हैं, सरदार सलीम हैं, फिर यानी वो बाकी भी बहुत से लोग हैं, लेकिन ये लोग हैं जो जिन्होंने अप्लाई किया है टिकट यानी मरी से। और हम ये देख रहे हैं कि वो मरी और कोटली सतियाँ से ये सूरत नजर आ रही है। और भी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं फिलहाल चंद वो बात करूंगा। अच्छा, PP7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर अगर तो PP51 में मेजर साहब को लेके जाएंगे तो इनके जो साहबजादे हैं कमांडर रिटायर्ड सलमान कासम सत्ती, वो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर आ रहे हैं सामने। अच्छा, PP7 जो है वहाँ पर हैं तारक मुर्तज़ा, उन्होंने भी अप्लाई किया, कर्नल शबीर और मुर्तज़ा सत्ती। अब इन्होंने मुर्तज़ा सत्ती ने नेशनल के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन ये यहाँ पर PP बताया जा रहा है कि कर्नल शबीर जो है वो ऑलमोस्ट फाइनल ही है। PP8 में फ़र्क सियाल हैं और जावेद कौसर जो पहले आपको पता है कि PTI से जीते थे, और तारक कियानी भी हैं, सोहेल कियानी भी हैं। तो अब लेट्स सी यहाँ पर जो है वो फ़र्क सियाल जो है वो कहा जा रहा है कि NA52 के लिए भी मजबूत उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ पर भी देखना होगा कि जावेद कौसर अगर वो आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ में कि कुछ ऐसे कई रहनुमा हैं जिन्होंने सियासत छोड़ दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी जब उनके ऊपर बुरा वक्त आया। अभी भी स्टिल एक तलवार लटक रही है, किसी टाइम भी उठाए जा सकते हैं। इनको लड़ने दिया जाएगा, नहीं लड़ने दिया जाएगा, आज़ाद हैसियत में अभी बल्ले का निशान भी नहीं है, वो मिलेगा तो उसके बाद ये सूरत पड़े सामने आएगी। तो यहाँ पर एक तो तारक कियानी जो है और सोहेल कियानी या जावेद कौसर या फ़र्क सियाल, अभी ज़ाहिर है किसको ऊपर एडजस्ट किया जाए किसको नीचे, और अगर बल्ले का निशान मिलता है, PTI टिकट देती है, तो फिर इनमें से कौन आएगा। और अगर आज़ाद आते हैं तो उस सूरत में तहरीक इंसाफ या वो किसको सपोर्ट करती है। उसके बाद PP9 में चौधरी साजिद महमूद है, फिर हारून कियानी है, वहीद कासिम है। ये इनमें से किसी को टिकट मिलेगा। चौधरी साजिद महमूद आपको पता है पहले PTI के प्लेटफॉर्म से गए थे, अगेन अगेन इनमें से बहुत से लोग हैं और कि वो तहरीक यानी सियासत उन्होंने छोड़ी थी, किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे, उनको एक चांस PTI ने दोबारा दिया था कि जिन लोगों ने सियासत बेसिकली छोड़ दी थी, यानी उनको ज़बरदस्ती छुड़वा दी गई थी, उनके लिए दोबारा से कि एक वीडियो बनाएं और बस बयान अल्फी दें और हम आपको दे सकते हैं। तो ये एक चीज़ चल रही है। PP10 में कर्नल रिटायर्ड अजमल साबर राजा हैं, उन्होंने जेल भी काटी है और वो दोबारा आए हैं, और वो नेशनल के NA53 के लिए भी उम्मीदवार हैं और PP10 के लिए भी हैं। फिर उनकी वाइफ हैं शायद रुबीना साबिर हैं। तैयबा इब्राहिम यहाँ पर पहले भी टिकट इनको मिला था, इनसे लेके टिकट वापस कर्नल मिला था। अगर कर्नल रिटायर्ड अजमल ऊपर आते हैं तो तैयबा नीचे आएंगी आ सकती हैं PP10 में। चौधरी अफजाल हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, PP अगर मैं 11 की बात करूँ तो PP11 में वासिक कयूम अब्बासी हैं, आल्दो की उन्होंने ट्वीट भी किया, लेकिन अगर वो पार्टी उनको टिकट देती है या वो उनको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो सामने आते हैं तो फिर राजा इश्तियाक अहमद भी यहाँ पर साथ हैं। फिर वजाहत कयूम अब्बासी हैं, उनके भाई हैं वासिक कयूम अब्बासी के, और मोहम्मद नासिर राजा भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अब देखना यह है कि यहाँ पर किसको टिकट दिया जाएगा, या आज़ाद भी आता है तो उसको PTI सपोर्ट करती है या नहीं करती। लेकिन फ़िलहाल क्योंकि ये उम्मीदवार सामने आ चुके हैं और तहरीक इंसाफ क्योंकि इन्हीं को ही बारे में कहती है कि ये हमारे उम्मीदवार हैं, इन्हीं में से किसी को टिकट मिलेगा। जो PP12 की बात करें तो यहाँ पर साद अली ख़ान है और चौधरी नज़ीर हैं, और भी बहुत से लोग हैं। मैं कोशिश करूँगा और भी जो पूरी लिस्ट है वो आपसे, लेकिन ज़रा बहुत
वक्त ज़्यादा लग जाता है, तो फिर ज़्यादा लोग भी जो है वो इतना डिटेल हम उसमें जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। पीपी 13 में अगर देखें मलक तैमूर मसूद हैं, मलक फ़हद मसूद हैं, मलक अज़मत हैं पीपी 13 में। यहाँ पर भी जो है वो देखा जा होगा कि पीटीआई किसको मैदान में उतारती है। और पीपी मैं 14 की बात करूँ तो पीपी 14 में मलक महबूब इलाही हैं, उमर तनवीर भट्ट हैं, कैसर महमूद हैं। अब ये यहाँ पर इनमें से किसको उतारा जाएगा, किसको आज़ाद आता है तो उसमें सपोर्ट तहरीक इंसाफ करेगी आज़ाद हैसियत में, या अपना टिकट जारी करेगी। अगर ज़ाहिर है वो बल्ले का निशान मिलता है तो होगा। पीपी 14 में राजा बशारत हैं। ये अब कहा जा रहा है कि वो नेशनल असम्बली के लिए भी बड़े मलिक इब्रार के खिलाफ वो आना चाह रहे हैं कैंट में। तो क्योंकि नेशनल असम्बली के ऊपर मैं अलग से बात करूंगा कि किसका मुकाबला किससे, एक तवाज़न भी किया जा रहा है कि जनाब अगर उम्मीदवार ये उतारा जाए तो किसका मुकाबला कर सकता है, क्योंकि नून लीग के हैवी वेट लोग हैं यहाँ पर। हनीफ अब्बासी हैं, मलिक इब्रार हैं, सजाद खान एक तरफ, वो रसा कसी चल रही सजाद खान की, बैरिस्टर दानियाल है। इसी तरह ये नहीं, अगर नेशनल में नहीं आ रहे तो सूबाई असम्बली में तो इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो नासिर भट्ट हैं, इसी तरह बाकी जो नून लीग के लोग हैं, तो उनके उनके मुकाबले में किसको उतारा जाएगा। ज़ाहिर है नून लीग में भी बहुत से इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। अगर टिकट किसी को मिलेगा तो ज़रा एक दूसरे के खिलाफ फिर आपको पता है कि चीज़ें चलती हैं। फिर शेख रशीद है, वहाँ पर भी इनको कोई मजबूत उम्मीदवार उतारना पड़ेगा। तो राजा बशारत हैं पीपी 15 में, लेकिन ये एनए के लिए भी कहा जा रहा है। फिर जो है ज़ियाद खालिक क्यानी है, ये भी उम्मीदवार मजबूत दिखे जा रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि ये नॉर्थ पंजाब के इनके पास ओहदा भी था। फिर एक फैमिली बैकग्राउंड है इनका, आर्मी के ब्रिगेडियर साहब के बेटे हैं जनाब। पीपी 16 में इजाज़ खान जाजी क्योंकि पहले से मौजूद है, उनका नाम भी है। काजी दोस्त मोहम्मद है, तलहा अफरा सयाब जो है क्यानी है। तो यानी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं फ़िलहाल तीन तीन नाम ले रहा हूँ। तो ज़ाहिर हो सकता है टिकट किसी चौथे को मिल जाए। अच्छा, पीपी 17 में राशिद हफीज़ भी अभी हैं, राजा नासिर महफूज है। ये भी मजबूत उम्मीदवार के तौर पर आ रहे हैं क्योंकि इनकी काफ़ी बरादरी है, लोग भी समझते हैं, और पीटीआई के साथ इंटैक्ट भी हैं। इनके भाई को उठा लिया गया है और अभी ये मौजूद हैं, इनके कागज़ जमा हो गए हैं। चौधरी मोहम्मद असगर भी हैं, पहले इनको सबक एक दफ़ा टिकट भी आपको पता मिला था। फिर पीपी 18 में देखें तो यहाँ पर भी बड़े लोग हैं। यहाँ पर जनाब साजिद अली कुरैशी हैं और पीटीआई के साथ इंटैक्ट हैं। ये शक्रियाल वाली साइड के हैं। यहाँ 5-6 यूनियन कौंसिल तो वैसे पीपी 18 में मिल रही हैं, 3 सादकाबाद, और ये जो अंदर वाली साइड है ये मिलती है। फिर राजा शहबाज हैं, ये नौजवान हैं, यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। मलक ज़हीर अमान हैं, वो भी यहाँ पे उम्मीदवार हैं। मेजर अनीस सुल्तान है, राजा माजिद दानियाल हैं। अब यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग नून का बड़ा कदावर शख्सियत उतरेगी। अगर राजा एडवोकेट हनीफ के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन मेरे ज़राए बता रहे हैं कि वो मैदान में नहीं उतरेंगे। यहाँ पर सजाद खान को मैदान में उतारा जा रहा है, उनके लिए कागजात दोबारा से जमा करवाए गए, क्योंकि सजाद खान NA-57 के लिए बड़ा तगड़ा उम्मीदवार है, और वहाँ पर मुकाबला यानी सजाद खान और बैरिस्टर दानियाल का है। और अब अगर मुस्लिम लीग नून ये चाहेगी कि बैरिस्टर दानियाल को या चौधरी तनवीर को ये टिकट देंगी, तो नीचे जो है वो कंफर्म है कि सजाद को, जो सजाद खान है वो उतरेंगे। तो वो बड़े मजबूत उम्मीदवार है, पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, इसलिए यहाँ पर इनको बड़ा सोच समझ के वो करना पड़ेगा कि अगर वो डोक खबा से आ रहे हैं तो यहाँ पर शक्रियाल या इस एरिया से अगर कोई बंदा आएगा तो डेफिनेटली वो, क्योंकि इधर से जो बंद खाना रोड है या अलनूर कॉलोनी है, शक्रियाल है, ये बड़ा मैटर करता है यहाँ पे। यहाँ पर जो है वो अमानुल्लाह सत्ती जो है वो भी, क्योंकि यूनियन कौंसिल जीते हुए, वो भी बड़ा एक मजबूत उम्मीदवार यहाँ पे है। अब देखना ये होगा कि कौन आएगा, लेकिन ज़ाहिर है वो नून लीग के साथ हैं। अब यहाँ पर जो जमाते जो पीटी है उसको बड़ा सोच समझ के फैसला करना पड़ेगा। 19 है, पीपी 19 है, आरिफ अब्बासी पहले से मौजूद है, रूपोश थे, पार्टी के साथ इंटैक्ट है, जीते हुए थे, ज़रा टॉप पे वही आएंगे। फिर उसके बाद इंजीनियर इफ्तार चौधरी जो है वो खुद भी उन्होंने अप्लाई किया, वैसे उन्होंने NA-57 के लिए अप्लाई किया, लेकिन साथ पीपी के लिए भी किया। उनके साहबजादे हैं नवीद इफ्तार चौधरी, और उसने भी अप्लाई किया है। तो ये पीपी 19 है, ये तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं मैदान में आ चुके हैं। अब नेशनल असम्बली की क्या सूरत हाल है, और फिर मद मुकाबल कौन है, यानी सूबाई जो सीटों पर आगे मुस्लिम लीग नून के कौन कौन से हैवी वेट लोग मौजूद हैं, NA पे भी और पीपी पे भी, और पीपल्स पार्टी क्या यहाँ पर किसी जगह पे मौजूद है सिवाय गुजर खान के, इस्लामाबाद में क्या पोजीशन है, ये फिर मैं अगली उस वीडियो में बात करता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी।
अभी बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि पीटीआई के लोग आए हैं लेकिन उनमें टिकट क्या होगा। बल्ले का निशान है, ये कल कहा जा रहा है कि पेशावर हाईकोर्ट सरप्राइज़ भी दे सकती है उनको दोबारा से, अगर बल्ले का निशान मिलता है और सुप्रीम कोर्ट भी इसको देखती है तो फिर ज़ाहिर है इनकी मखसूस नशस्तें और बाकी चीज़ें जो है वो पीटीआई सेव कर सकती है, अदरवाइज़ जो है मुश्किल हो जाएगा।